ओके, ये अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट आपका रिजल्ट है। ये जो आपकी आर एन पे स्क्वायर मेट्रिक से जो टोपोलॉजी इंड्यूस होती है, ये आपकी स्क्वायर मेट्रिक से आप लास्ट लेक्चर में, 2 लेक्चर्स पहले आपने प्रूव किया था कि स्क्वायर मेट्रिक से जो टोपोलॉजी इंड्यूस होती है वो यूक्लिडियन मेट्रिक की टोपोलॉजी इंड्यूस टोपोलॉजी के इक्वल है। सो स्क्वायर मेट्रिक से जो आपकी टोपोलॉजी इंड्यूस होती है, ये एक्चुअली आपकी आर की स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है। ठीक है। स्टैंडर्ड टोपोलॉजी आपकी प्रोडक्ट टोपोलॉजी आर एन की, और आर से जो बाउंडेड ओपन इंटरवल से जो टोपोलॉजी जनरेट होती है वो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी ऑन आर है, और आर एन की स्टैंडर्ड टोपोलॉजी प्रोडक्ट टोपोलॉजी ऑफ आर होगी। ठीक है। सो ये आपने प्रूव करना है, लेकिन सेम मैं इसको प्रूव करने के लिए बेसिस क्राइटेरिया अप्लाई करूंगी। बेसिस क्राइटेरिया मैं यहाँ पे करती हूँ कि अगर आपके पास दो टोपोलॉजिकल स्पेसिस हैं, सो दिस इज द बेसिस क्राइटेरिया टू प्रूव द टोपोलॉजी इज फाइनाइट। सो अगर आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है ताओ, जो कि जनरेट हो रही है बेसिस बी से, ठीक है, और एक टोपोलॉजिकल स्पेस है ताओ प्राइम, जो कि जनरेट हो रही है आपकी टोपोलॉजी बी इससे, ठीक है। एंड दोनों जो हैं वो लाइक टोपोलॉजीज एक्स पे है। एक्स आपकी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है जिसपे दो टोपोलॉजीज हैं, ताओ एंड ताओ प्राइम। सो आई विल से ताओ प्राइम इज फाइनर देन ताओ। ये फाइनल है, स्ट्रॉन्गर टोपोलॉजी। if and only if whenever I take any point for x and bx जो कि आपका बिलोंग करता है ताऊ की बेस से, ताऊ की बेस से there exist, I need to give the existence of this bx prime that belongs to uh, the base of tau prime, such that first x belongs to uh, bx prime and this is contained in bx। ठीक है। सिंपल इसकी यही पिक्चर है कि अगर ये आपकी bx है, ठीक है, और ये आपका पॉइंट है, तो इसके करस्पॉन्डिंगली आपके पास जो है वो इसका एलिमेंट होना चाहिए, यानी कि ये आपका एग्जिस्ट करना चाहिए बी एक्स प्राइम। ये आपका बेसिस क्राइटेरिया था जिस जो कि आप एक टोपोलॉजी को दूसरी टोपोलॉजी से फाइनल करते हैं। सो हमारे पास दो टोपोलॉजीज हैं, एक आपकी स्क्वायरमेट्रिक की टोपोलॉजी है और एक आपके पास स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है। सो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो स्क्वायरमेट्रिक और स्टैंडर्ड टोपोलॉजी इसकी बेसिस क्या है। जो आपकी स्क्वायरमेट्रिक है ताऊ डी से, जो आपकी स्क्वायर टोपोलॉजी है, सॉरी इट्स नॉट डी, इसको मैं रो का नाम देती हूँ क्योंकि आपकी स्क्वायर जो थी, ये जो आपकी स्क्वायर टोपोलॉजी है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स से इंड्यूस होती है, ये जिस बेसिस से, इसको मैं बी प्राइम का नाम दे देती हूँ, ठीक है। और जो आपकी बी प्राइम है वो आपकी क्या है, वो आपकी एन डायमेंशनल कलेक्शन ऑफ ऑल एन डायमेंशनल ओपन सॉलिड क्यूब्स हैं। सॉलिड क्यूब, ठीक है। और जैसे अगर 2 डायमेंशन में देखें तो ये आपके स्क्वायर्स शेप में आ जाएगी, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल नहीं, स्क्वायर, ठीक है। और क्यूब आपको पता है, क्यूब एक ऐसी साइड्स होती हैं जिसकी सारी फेसेस जो होते हैं स्क्वायर होते हैं। इसी तरह से एन डायमेंशनल यू कैन विजुलाइज। और इसी तरह से आपकी जो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में जो आपकी बेसिस होती हैं वो किस फॉर्म में होती हैं, वो आपकी होती हैं collection of all collection of all n dimensional open solid rectangles। ठीक है। एक बात ध्यान में रखें कि अगर आपके पास एन डायमेंशनल सॉलिड क्यूब है, ओपन क्यूब, तो ये डेफिनेटली एक रेक्टेंगुलर शेप तो होगा ही, क्योंकि क्यूब में क्या होता है, जैसे आपका स्क्वायर जो होता है उसकी उसका फेस, हर फेस एक स्क्वायर होता है, ठीक है। जैसे 3 डायमेंशन में क्यूब होते हैं, एन डायमेंशन में भी आप यही देख लें। सो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट जो आपकी ऑटोमेटिकली ये है कि दिस वन इज फाइनर देन दिस वन, दिस होल्ड। यानी कि अगर आप कोई भी पॉइंट ले रहे हैं एक्स जो कि आपका आर एन में है, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंगली आपकी, अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं कि एक्चुअली इसमें जो, ओके,
बट इसके लिए ये वन केस आपका डायरेक्ट ऑब्वियस है, इसमें मैं ज्यादा करती नहीं हूँ। अगर मैं कोई भी एक्स जो है वो मैं ले रही हूँ एन डायमेंशनल, सॉरी एक्स जो है वो मैं एक्स में से ले रही हूँ, और मैं कोई भी बी एक्स जो है वो मैं ले रही हूँ बी एक्स प्राइम। बी एक्स प्राइम जो है वो मैं इसमें से ले रही हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका बी एक्स प्राइम है वो आपका बी एक्स प्राइम जो है वो क्या है आपका, वो आपका एन डायमेंशनल सॉलिड क्यूब है, ओपन क्यूब है। ठीक है। और और ये ही आपकी जो है वो रेक्टेंगल्स होती हैं, और यानी कि एवरी लाइक ये चीज जो है ये आपकी एन डायमेंशनल सॉलिड रेक्टेंगल होती है। सो हर रेक्टेंगल जो होती है वो क्यूबिकल शेप नहीं होती, सॉरी अगर मैं इसे 2D में देखूं तो देखें आप, हर रेक्टेंगल जो होती है वो एक स्क्वायर नहीं होती, लेकिन स्क्वायर जो होती है वो इट्स अ टाइप ऑफ रेक्टेंगल्स। ठीक है। सो इसको आप 3 डायमेंशन में या एन डायमेंशन में इस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं कि जो ओपन ये जो क्यूब है ये बेसिकली ये इससे भी बिलोंग करेगा। ये चीज जो है ये किससे बिलोंग करेगी, ये बी से भी बिलोंग करेगी। ठीक है। सो इसलिए मैं बेसिस क्राइटेरिया के मुताबिक ये जो आपका फॉर ईच दिस एंड दिस देयर एग्जिस्ट, जो आपका बी एक्स होगा, बी एक्स जो होगा मेरा, वो जो आपका बी से आएगा, ये मैं ये ही बी एक्स प्राइम दे सकती हूँ, क्योंकि ये आपका एन डायमेंशनल सॉलिड क्यूब है और यही आपके एन डायमेंशनल सॉलिड रेक्टेंगल्स है। ठीक है। ओपन बिलोंग्स टू बी सच दैट योर एक्स बिलोंग्स टू बी एक्स एंड दिस इज कंटेन इन बी एक्स प्राइम। अच्छा, ये जेन में रखें, ये आपकी बी एक्स प्राइम नहीं है, सो इक्वल। सो दिस इंप्लाइज योर ताउ इज फाइनर देन ताउ रो। ठीक है। और इसका मतलब ये है कि सो अब रिवर्स इंक्लूजन के लिए मैं रिवर्स इंक्लूजन में जरा आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, बट दिस साइड इज ऑब्वियस। ठीक है। अच्छा, अब रिवर्स इंक्लूजन में क्या है कि आप लेट कर लेते हैं, अब आपने ये प्रूव करना है कि ताऊ जो आपकी रो है ये फाइनर है ताऊ से। ठीक है। उसके लिए मैं लेट कर लेती हूँ एक्स जो कि आपका आर एन से है। ठीक है। एंड लेट कर लेती हूँ बी एक्स जो है वो आपका क्या है, वो आपकी बिलोंग कर रही है इस बेस से। ठीक है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक्स बार जो है ये किसके इक्वल है, ये आपका एक्स वन। और मेरा एक्चुअली क्लेम क्या है, मेरा मैं यहाँ पे ये क्लेम लिख देती हूँ। सो मेरा क्लेम ये है कि व्हाट आई नीड टू नो प्रूफ, claim is that there exists a bx bar prime such that x belongs to, और ये कहाँ से आनी चाहिए, ये आपकी इसकी बेसिस से आनी चाहिए, इज कंटेन इन bx। ठीक है। यानी ये रेक्टेंगुलर, मैंने एन डायमेंशनल रेक्टेंगुलर लिया और इसकी करस्पॉन्डिंग एक एन डायमेंशनल सॉलिड एन डायमेंशनल क्यूब होना चाहिए जो कि इसमें कंटेन करे। ठीक है। सो एक्स चूंकि एन डायमेंशनल, इसमें एक्स वन, एक्स टू एंड एक्स एन। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक्स आई जो है वो आर में है। ठीक है। और ऑन दी अदर साइड जो आपका बी एक्स है, बी एक्स बार, ये आपका क्या है, ये आपका है एन डायमेंशनल सॉलिड ओपन रेक्टेंगल। ओपन रेक्टेंगल्स आप कह दें, जब आप ओपन रेक्टेंगल्स कहेंगे तो ये सॉलिड ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ओपन रेक्टेंगल्स। ठीक है। और ये आपके ओपन रेक्टेंगल है। और उसके बाद क्या है कि इसकी जो शेप होगी वो किस फॉर्म में होगी, वो आपकी होगी, दिस इज द कार्टियन प्रोडक्ट आई इज इक्वल टू 1 to n ए आई एंड बी आईज। ठीक है। और यहाँ पे जो आपकी ए आई और बी आईज जो हैं ये आर में है। ठीक है। और फॉर वन इज लेस देन इक्वल टू आई इज लेस देन इक्वल टू एन।
और सेकेंडली ये है कि आपकी एक्स आई जो है, ये जो आपका एन टुपल्स का एक्स आई एलिमेंट है, ये बिलोंग करेगा आपका ए आई एंड बी आई से। ठीक है, टू डायमेंशन में अगर आप देखें तो जब आप रेक्टेंगल्स बनाते हैं, तो रेक्टेंगल्स अगर आप देखें तो ये आपकी फर्ज कीजिए A1 है, और ये आपकी A2 है, ये आपकी B1 है, ठीक है, और ये आपकी A2 है, और ये आपकी B2 है। ठीक है, और इसमें अगर आप देखें तो ये आपकी रेक्टेंगुलर शेप हो जाएगी। ठीक है, और इसमें ये जो आपका x है, जो कि आपका एक्चुअली इक्वल होता है x1 और x2 के। ठीक है, तो आप ये देखें कि ये जो आपका x1 आता है, ये आपका इसमें है, और जो आपका x2 है, ये आपका इसका एलिमेंट है। ठीक है, सो ये बिल्कुल आपके एन डायमेंशन में ये इसकी जनरलाइजेशन है। सो बी एक्स। अच्छा, अब ये देखें आपके, चूंकि हर एक्स आई जो है वो बिलोंग कर रहा है ए आई एंड बी आई से, फॉर ऑल वन इज लेस देन इक्वल टू आई इज लेस देन इक्वल टू एन। और सो दिस इम्प्लाइज, चूंकि ये इसका इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है, और सो दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एंड एप्सिलॉन आई, ठीक है, इज ग्रेटर देन जीरो, such that your xi is belongs to your xi minus epsilon and your xi प्लस एप्सिलॉन आई। ठीक है, ये एप्सिलॉन आई है, यानी कि x1 के करस्पॉन्डिंग एप्सिलॉन 1 होगा, x2 के करस्पॉन्डिंग एप्सिलॉन 2 होगा, एंड दिस इज कंटेन इन ए आई एंड बी आई। ठीक है, फॉर ऑल वन इज लेस देन इक्वल टू आई इज लेस देन इक्वल टू एन। ठीक है, सो नेक्स्ट आपका ये है कि लेट कर लेते हैं एप्सिलॉन जो है वो आपका क्या है, वो मिनिमम है इन सारे एप्सिलॉन साइज में से, क्योंकि ये फाइनाइट नंबर है तो इसका एक मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट होगा। सो ये एप्सिलॉन आइज जो है वो मिनिमम है। सो दिस इम्प्लाइज योर एक्स आइज जो है वो बिलोंग करेंगे आपके एक्स माइनस एप्सिलॉन से, एक्स आई माइनस एप्सिलॉन से एंड एक्स आई प्लस एप्सिलॉन से, एंड दिस इज कंटेन इन एक्स आई minus epsilon I and xi plus epsilon I and everything, and this is contained in ai and bi's। ठीक है, सो ये अगर देखें, अगर मैं इसको लाइन पे देखूं, ये ith कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, आर आई कंपोनेंट्स हैं, और इसमें अगर आप फर्ज करें कि ये आपका एक्साइज था, ठीक है, और ये बेसिकली कंटेन कर रहा था किसमें, ये आपका ए आई था, और ये जो था ये आपका बी आई था। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंगली जो आपका एप्सिलॉन आई, या फर्ज कीजिए कि ये आपका एप्सिलॉन आई था, ये एक्स माइनस एप्सिलॉन आई था, एक्स आई माइनस एप्सिलॉन आई। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका जो था ये एक्स आई प्लस एप्सिलॉन आई था। अब चूंकि एप्सिलॉन जो है वो मिनिमम ऑफ ऑल दिस एप्सिलॉन आई है, अगर तो यही वाला एप्सिलॉन आई होगा तो यही इंटरवल लेगा, लेकिन अगर इससे लेस, क्योंकि एप्सिलॉन जो होगा वो लेस होगा हर एप्सिलॉन आई से, यानी कि योर एप्सिलॉन इज लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन आई फॉर ऑल एप्सिलॉन आई। ठीक है, सो इस केस में अगर ये मिनिमम होगा तो इसके अंदर एक इंटरवल बनेगा जो कि आपका एक्स आई माइनस एप्सिलॉन होगा, और यहाँ पे ये एक्स आई प्लस एप्सिलॉन होगा। ठीक है, तो ये वाला इंटरवल बात की है, ये वाला इंटरवल, और ये पूरी इनइक्वालिटी इसी इंटरवल्स की शेप में इसको रिप्रेजेंट कर रही है। सो ये चीज आ गई है। सो फॉर ऑल आई वन इज लेस देन इक्वल टू आई इज लेस देन इक्वल टू। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज योर n tuples, this x1, x2 and xn is contained in, is belongs to, sorry not contained in, it's a point, so it's belongs to, अगर मैं rn में इसे लेके जाती हूँ प्रोडक्ट टोपोलॉजी में, so this is actually contained in the product of I is equal to 1 to n, ठीक है, xi minus epsilon and xi plus epsilon, and this is contained in the product of I is equal to 1 to n ai and bi।
अब अगर आप देखें तो ये आपका जो है ये आपका जो है ये आपका एक्स बार है, ठीक है, और ये बिलोंग कर रहा है। अब ये चीज क्या है, ये एन एन ये सेट प्रोडक्ट्स है, कार्टियन प्रोडक्ट है, और ये अगर आप देखें तो इसमें हर इंटरवल की जो लेंथ है वो सेम है, वो आपकी 2 एप्सिलॉन है, ठीक है, यानी एप्सिलॉन यहाँ से और एप्सिलॉन वहां से, सो सेम लेंथ है। सेम लेंथ के इंटरवल्स का जब आप nth कार्टियन प्रोडक्ट लेते हैं तो वो आपको क्या मिलता है, वो एक आपको सॉलिड क्यूब मिलता है। सो दिस इज n डायमेंशनल ओपन क्यूब, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका जो है ये फिर बी एक्स बार प्राइम का एलिमेंट हो गया, जो कि एम डायमेंशनल ओपन क्यूब है, और जो कंटेन कर रहा है आपका बी एक्स बार, ठीक है, जो कि आपके एन डायमेंशन रेक्टेंगल है। सो यहाँ से पता चल गया है कि जो आपकी टोपोलॉजी है ताउ रो, ये आपकी फाइनर होगी स्टैंडर्ड टोपोलॉजी से। सो ऑलरेडी आप प्रूव कर चुके हैं कि स्टैंडर्ड टोपोलॉजी फाइनर है उससे। सो दिस इम्प्लाइज दैट, so this implies your tau is equal to your tau. सो यहाँ से आपको पता चलता है कि जो आपकी मिट्राइजेबल स्पेसिस है, आर एन की जो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है, इसके करस्पॉन्डिंगली देयर एग्जिस्ट स्क्वायर मेट्रिक, एक्चुअली ये जो मेट्रिक होती है ये स्क्वायर मेट्रिक है, ठीक है, रो या, और ये यूक्लिडियन मेट्रिक और स्क्वायर मेट्रिक से सेम टोपोलॉजी मिलती है, तो ये यूक्लिडियन मेट्रिक भी हो सकती है, सच दैट ताऊ जो है वो आपकी ताऊ रो के इक्वल है। सो दिस इम्प्लाइज आर एन जो है वो आपकी क्या है, वो आपकी मिट्राइजेबल स्पेसिस है। अच्छा, ये ज़हन में रखें, ये जो लास्ट एक्सप्लेनेशन है, ये जो आपकी लास्ट एक्सप्लेनेशन है, ये चीज अगर इसको मैं 2D में देखूं, तो 2D में इसको मैं सिंपल एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपने ली थी एक रेक्टेंगल, ठीक है, ये मैं आपको एक मिनट से स्मार्ट बोर्ड से एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो 2D में अगर आप देखें तो आपने ली थी एक रेक्टेंगल, ठीक है, और ये जो था ना आपका, ये आपकी रेक्टेंगल थी, सॉरी, ये आपने फर्ज कीजिए कि ये एक रेक्टेंगल ली थी, ठीक है, और इस रेक्टेंगल में अगर आप देखें तो ये मैं थ्योरम की जस्ट एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ, थ्योरम की प्रूफ में जो आपने किया है, ठीक है, ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। सो इस रेक्टेंगल में अगर आप देखें तो ये जो था आपका, ये आपका समझ ले A1 था, जो आपका ए आइस होते थे, और ये जो था ये आपका B1 था, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो था ये आपका A2 था, और ये जो थी ये आपकी B2 थी, ठीक है, और इसमें जो आपने एलिमेंट लिया था वो आपका था, यहाँ पे फर्ज कीजिए आपने एलिमेंट लिया होगा ये, तो ये आपका था X1 और X2, ठीक है। तो X1 को अगर आप देखें, X1 की अगर आप प्रोजेक्शन लेती हैं तो ये आपको मिलेगी यहाँ पे X1, ठीक है, और X2 की अगर आप प्रोजेक्शन लेती हैं तो ये आपको मिलेगी यहाँ पे X2। अब X1 के करस्पॉन्डिंगली आपको एक एप्सिलॉन 1 मिल गया। सो दिस इज एप्सिलॉन 1, X1 प्लस एप्सिलॉन 1, एंड दिस इज योर X1 माइनस एप्सिलॉन 1, ठीक है, और X2 के करस्पॉन्डिंगली ये आप देख लें, ये आप ले रही हैं, ये आपको मिल गया। सो दिस इज योर X2 प्लस एप्सिलॉन 2, ठीक है, यानी कि X2 के करस्पॉन्डिंगली देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन 2, ठीक है, सच दैट X2 माइनस एप्सिलॉन 2 एंड X2 प्लस एप्सिलॉन 2 जो है ये आपका कंटेन करता है किसमें, A2 एंड B2 में, ठीक है। सो ये आपका X2 माइनस एप्सिलॉन 2 है। अब इनमें से आपको नजर आ रहा है कि मिनिमम क्या है, मिनिमम ऑफ एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 में से जो आपका मिनिमम है वो आपका एप्सिलॉन 2 है।
सो अब आपने एप्सिलॉन जो है वो आपने लेना है, ये आपने एप्सिलॉन लेना है। सो एप्सिलॉन वन जो है उसको, एप्सिलॉन वन जो है उसके जब आप एप्सिलॉन टू लेंगे, लाइक एप्सिलॉन टू जो है वो इस गैप से है, ठीक है। सो अगर आप देखें, फर्ज कीजिए ये आपका एप्सिलॉन टू, ये, सो ये जो आपके पॉइंट बनेंगे ये आपके बनेंगे एक्स वन प्लस एप्सिलॉन जो कि आपका एप्सिलॉन टू था, एंड एक्स वन माइनस एप्सिलॉन जो कि आपका एप्सिलॉन टू था, और एप्सिलॉन टू तो यहाँ पे सेम रहेगा। सो आप ये देखें कि इसको यूज करके जो आपकी रेक्टेंगल बन रही है, जो आपका स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। सो ये आप अगर देखें, तो यहाँ पे ये इस लेंथ का एक स्क्वायर बन रहा है आपको। सो ये पिक्चर आप, आई होप के पिक्चर से क्लियर हो गया होगा। सो दिस, ये जो है ये आपका बी एक्स प्राइम था, और ये जो था ये आपका बी एक्स एक्स था, जो कि आपकी रेक्टेंगुलर थी, ठीक है। सो आई होप कि इस पिक्चर से आपको थ्योरम का प्रूफ जो है वो क्लियर हो गया होगा। और यहाँ ये ज़हन में रखें, एप्सिलॉन टू जो है वो ही एप्सिलॉन है, इसलिए ये चेंज नहीं होगा, लेकिन एप्सिलॉन वन चूंकि आपका लार्जर था एप्सिलॉन टू से, इसलिए हमने उसकी जो इंटरवल है वो और छोटा कर दिया। सो आई होप कि इसे क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।